અહીં મેસો નદી પર ભોજા ભગતનો ટેકરો હતો, જ્યાં એક ડેમ બનવાથી એ ટેકરો પાણીમાં ડૂબી ગયો, જ્યાં અહીંયા એક મોટો લોખંડનો સ્તંભ જોવા મળે છે। ત્યાં જ બિલકુલ ત્યાં જ ભોજા ભગતનો ટેકરો મળી આવ્યો હતો, જ્યાંથી એક બુદ્ધ વિહાર મળી આવ્યું હતું, જ્યાં એક સ્તૂપ પણ હતું। ત્યાંથી બુદ્ધના સ્તૂપ, બુદ્ધની અસ્થિઓ અને બુદ્ધની મૂર્તિઓ મળી આવી હતી, જ્યાં એ મૂર્તિઓ આજે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ યુનિવર્સિટીમાં પોતાની હાજરી નોંધાવે છે। આવો હતો આપણો ભવ્ય ઇતિહાસ। જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય સાથીઓ। આપણે હાલ તમે જે પાછળ આજે જોઈ રહ્યા છો આ ડેમ પર છે, આ મેશ્વો નદીનું પાણી છે, જે અરવલ્લી જિલ્લામાં ભિલોડા તાલુકાનું શામળાજીથી ખાલી 4 જ કિલોમીટર દૂર આ બાજુ દેવની મોરી, જ્યાં તે પેલો લોખંડનો એક સ્તંભ દેખાય છે, એ જગ્યાએ ભોજા ભગતનું ટેકરો કહેવામાં આવે છે। અહીંયા લોકલ લોકોને બધાને ખબર છે કે ત્યાં ભોજા ભગતનો ટેકરો છે, તેનો આખો ઇતિહાસ છે। આપણે આજે જાણીશું કે અહીંયા બુદ્ધના અસ્થિ મળ્યા હતા, જે આપણા ગુજરાત માટે બહુ જ ગૌરવની વાત છે કે બુદ્ધના અસ્થિ આ જગ્યાએ મળ્યા હતા। અને આપણે વધારે प्रमाण साथे माहिती मेळवीए सागर जी साथे। तो सागर जी, आप आइए यहाँ, और यहाँ का इतिहास हमें हमारे सभी गुजराती वासियों को जो है वो प्रमाण के साथ दिखाइए, तो जरा जाने और यहाँ आए और पहचाने हमारे खोए हुए बुद्ध को। ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरवल्ली पहाड़ी में ये देवनी मोरी नाम का स्थल आता है, जैसे सर ने आपको जानकारी दी। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, उनका जो आर्कियोलॉजी विभाग है, उनके माध्यम से यहाँ पर 1960 से लेकर 1963 तक उत्खनन किया गया। यहाँ पर अलग अलग हिस्से में उत्खनन किया गया। 1960 में जब उत्खनन किया गया तब यहाँ पर से ईंटें पाई गई थी या फिर कुछ अवशेष पाए गए थे। और यहाँ का जो सबसे पहले उल्लेख है यहाँ के इधर स्टेट के जो यहाँ की एक बुक है, और उसके अंदर यहाँ पर इसके सारे उल्लेख दिए गए थे। हम महाराष्ट्र से बेसिकली, तो महाराष्ट्र के हमारे एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, ये जो क्षेत्र है देवनी मोरी। और साथ ही साथ यहाँ का जो आर्कियोलॉजी विभाग है, उनके जो रिव्यू है या फिर यहाँ पर जो उत्खनन किया गया था उसकी रिपोर्ट भी है। उस रिपोर्ट में क्या क्या अवशेष पाए गए थे उसकी सारी जानकारी दी गई। यहाँ पर देखिए, इधर स्टेट के जो PA इनामदार थे, इन्होंने यहाँ पर सम आर्कियोलॉजिकल फाइट्स ऑफ इधर स्टेट नाम की बुक लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने ये जो पुरातन वास्तु है इसका उल्लेख किया था। उसके बाद यहाँ पर लोगों को जब पता चला, या फिर जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा यूनिवर्सिटी जो उनका आर्कियोलॉजी विभाग है यहाँ पर आया, उन्होंने यहाँ पर परीक्षण किया, इनको फिर विहार के अवशेष मिले, और जो भोज राजानु टेकड़ो कहा जाता था वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप निकला, महास्तूप निकला। उसके अंदर से तथागत बुद्ध की अस्थियाँ मिली, बहुत से अस्थि कलश मिले। तो उसमें उसके अंदर जो सोने की शीशी थी, सोने की शीशी में तथागत बुद्ध की अस्थियाँ रखी थी। और ये जो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा यह हिस्सा है, और ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही पवित्र है, क्योंकि गुजरात में तथागत बुद्ध की अस्थियाँ पाई जाना एक तरह से यह यहाँ पर इंडिकेट करता है कि यह गुजरात प्राचीन काल में पूरी तरीके से बौद्धमय था। जी 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 बोलिए जी। बहुत बहुत आभार। और मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। એમાં એવું છે કે આપણે કંઈક બહાર જઈએ ને તો ગમે એટલે આખી દુનિયા ફરી જઈએ ને તો આપણે ઘરે ને તો એક અલગ શાંતિ મળે, અલગ સુકૂન મળતું હોય। એવી રીતે ઘર એક આપણું મૂળ છે, એમ આ બુદ્ધ એ આપણા ભારતીયોનું એક મૂળ છે। એ જગ્યા પર આપણે જઈને એક શાંતિ મળે, અને મૂળ ક્યારેય ખોવાતું નથી, કેમ કે એક વસ્તુ છે, આ જગ્યાને દેવની મોરી કહેવામાં આવે છે। દેવની મોરી મતલબ, દેવની મોરી એટલે કે દેવ પ્રિયદર્શી। એ સમ્રાટોના સમ્રાટ રાજા અશોક સમ્રાટનું નામ હતું દેવ પ્રિયદર્શી। એટલે કે આપણે અનુમાન કરીએ કે અશોક સમ્રાટે જે અહીંયા સ્તૂપો સ્થાપ્યા હતા એમાંથી એક આ હોઈ શકે ને, એના લીધે જ દેવની મોરી નામ પડ્યું હોય। અને અમે આના પહેલાં આવ્યા હતા ગૂગલના લીધે, આમ ફરતા ફરતા છેલ્લે પેલી બાજુ કિનારો દેખાય એ બાજુ અમે 2-3 કિલોમીટર ચાલીને અંદર આવવું પડ્યું હતું। ત્યાં જતાં પણ માલુમ પડે છે ત્યાં ગામનું નામ દેવભૂમિ છે। આ મૂળ છે આપણું, આ જ આપણી જગ્યા છે કે દેવભૂમિ। નામ દરેક શબ્દ પાછળ કંઈક ને કંઈક અર્થ હોય છે, જે આપણે તર્ક કરીને આપણે આપણો સાચો ઇતિહાસ જાણશું ને આપણા મૂળ સુધી, ક્યાં સુધી આપણે મૂળથી ભાગશું। તો મિત્રો આજે આટલું જ, અને વધારે પણ અમારી સાથે જોડાઈ રહો,
અને આપણા सागरजी बौद्ध जो है उनकी एक बोधिसत्व चैनल है, उनको आप देखो। जो महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत सारे लोगों को जागरूक किया, करीबन 10 लाख लोग होंगे और बहुत अच्छा काम है। आप उनकी YouTube चैनल देखो, प्रमाण के साथ हमें इतिहास बताते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, और जय भीम, नमो बुद्धाय साथी। देवनी मोरी प्राचीन बौद्ध स्तूप एवं स्मारक। बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से गुजरात का 2 गुना फायदा हुआ है। जूनागढ़ यहाँ पर सम्राट अशोक के 14 शिलालेख है। उसके अलावा गुजरात में तथागत बुद्ध के रक्षा की अस्थि मंजूषा पाई गई है। देवनी मोरी यह जगह प्राकृतिक रूप से सुंदर है। गुजरात के अरवल्ली जिले के बिलोड़ा तहसील में शामळाजी नाम के प्रसिद्ध मंदिर में लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वह अहमदाबाद की पूरब से 120 किलोमीटर पर है, बड़ोदरा से उत्तर पूर्व में 210 किलोमीटर पर है। यह गुजरात को उत्तर पूर्व भाग राजस्थान के डूंगरपुर इलाके की सीमा पर स्थित है। यह अरवल्ली पहाड़ी का हिस्सा होकर अरवल्ली पहाड़ियों के पास में है। देवनी मोरी का किनारा मेश्वर नदी के तट की वजह से हुआ है। मेश्वर नदी उत्तर दक्षिण दिशा से बहती है और वह पश्चिम के पास काटकोण में घूमती है। यहाँ एक छोटा धोध निर्माण हुआ है। शामळाजी यहाँ तक वह आते जाते आगे गुजरात की सपाट भूमि पर उतरता है। उस तट पर मेश्वर नदी के दाएं के पास 4 किलोमीटर क्षेत्र में पुरातन वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत से स्थल पाए गए थे। अभी नदी पर बनाए गए डैम की वजह से वह पानी के नीचे गया है। इधर स्टेट की P.A. ईमानदार, इन्होंने अपने सम आर्कोलॉजिकल फाइट्स ऑफ इधर स्टेट इन किताब में शामळाजी और देवनी मोरी इन इलाकों में स्थित प्राचीन वस्तुओं की और पुरातन व्यक्ताओं का ध्यान केंद्रित किया है। उसी के संशोधन के आधार पर बाद में डॉक्टर H. गोएत्स और डॉक्टर U.P. शाह, इन्होंने यहाँ वास्तुशिल्पों पर संशोधन किया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर S.N. चौधरी, इन्होंने इस जगह का गहराई से निरीक्षण किया। उन्हें यह देखने में आया कि देवनी मोरी यहाँ स्थित जो टेकरियाँ हैं वह एक भोज राजानो टेकरो नाम की टेकरी और उसके आसपास की जमीन पुरातन वास्तु संशोधन के दृष्टिकोण